हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉडुलस मैथमेटिक्स में। बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रहा था आपका स्वराज को लेके, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो आज उसी की बात करते हैं। जैसा कि कल रात में आपने देखा होगा 7 और 8 PM के करीब उन्होंने 2 मेरिट लिस्ट पोस्ट की हैं। एक मेरिट लिस्ट आपका MSc B.Ed के लिए और एक मेरिट लिस्ट आपका MSc मैथ्स के लिए। तो इसको मैंने थोड़ा सा अपने तौर पे और आप लोगों का माइंडसेट क्या हो सकता है उसके तौर पे कुछ विजुलाइज किया है, कुछ थोड़ा सा सोचा है। तो क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा क्वेरीज मेरे को उसके बाद आने लगी थी, आज पूरे दिन रही है। और जिसके बाद मैंने अभी टेलीग्राम पे भी एक मैसेज डाल दिया है कि आप लोगों को जो डाउट है आप बता दीजिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना लूंगा। ठीक है, जब भी मैं फ्री होऊंगा, क्योंकि लाइव के लिए 1 घंटा निकालना इज इट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बट हम जल्दी ही लाइव भी करेंगे, परेशान मत होइएगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं कि कितने मार्क्स पे आपको ले लेना चाहिए या फिर आपको BHU का वेट करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से हर एक चीज को आपको सुनना है, तभी आप समझ पाओगे कि इस मेरिट लिस्ट से आप क्या देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप पहले मैं MSc B.Ed को डिस्कस कर रहा हूं, जो बच्चे MSc B.Ed में इंटरेस्टेड हैं वो समझे, उसके बाद मैं MSc मैथ्स को डिस्कस करूंगा। फटाफट करते हैं। देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो MSc B.Ed की जब आप चीज देखते हैं तो MSc B.Ed का जो ग्राफ है वो ये है, ये आगे वाला। अब ये कैसे लिखा है वो बता देता हूं। मतलब ये कि रैंक 1 पे जिस बच्चे ने इसमें एप्लीकेशन, देखिए आप इसमें किस किस का नाम होगा, जिसने CUET PG दिया होगा और राजस्थान के लिए रजिस्ट्रेशन किया होगा उसी का नाम होगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि पहले नंबर पे 265 नंबर जो जिसके मार्क्स हैं वो है। ठीक है, अब आप इसका थोड़ा सा नजरिया ध्यान से देखिएगा। जिसके 200 प्लस, ये 265 है, 265 मार्क्स, जिसके मार्क्स 200 प्लस हैं और 265 तक आप ये देखो 40 कैंडिडेट हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा ऊपर नीचे देखने में हो गया है तो आप माफ करिएगा, बट इसके नियर ही होगा। 40 कैंडिडेट हैं जिसके मार्क्स 200 प्लस हैं और जिन्होंने आपका राजस्थान में MSc B.Ed के लिए अप्लाई किया है। ठीक, उसके बाद 180 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट को देखो तो 66 स्टूडेंट हो जाते हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। 165 मार्क्स में देखें तो 100 स्टूडेंट बनते हैं। पहली मेरिट लिस्ट है। अब इससे हम क्या देख पा रहे हैं, देखो जो कैंडिडेट के मार्क्स 200 प्लस हैं, और आप ध्यान से देखो टॉपर्स में जो इस रैंक के हिसाब से जो रैंक 1 पे है वो 265 है। एक तो आप लोगों के पास, मैं पहले इन लोगों की बात करता हूं, इनके पास क्या करना चाहिए। आपके पास 2 चॉइसेस है, आइदर आप राजस्थान में ले लो और बाद में छोड़ दो, और आइदर आप कॉन्फिडेंट रहो कि आपको मिलने वाला है। क्यों, अब 2 आपको चीजें समझाता हूं। उस किस वजह से मैं कह रहा हूं कि आपको मिलेगा BHU, उसकी 2 रीजन है। देखिए ध्यान समझिए, MSc B.Ed में आपकी 30 सीट्स हैं। ठीक, उसके बाद यदि आप BHU की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 150 सीट्स हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखो कि 265 से 200 नंबर के बीच में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो 40 हैं। सपोज ये भी मान लेते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट ने फिल नहीं किया होगा क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है उन्हें BHU मिल जाएगा, चलो मान लो दूने कैंडिडेट है, फिर भी 80 कैंडिडेट इसके बीच में बने। ठीक है, तो फिर क्या दिक्कत है कि आप लोग स्वराज में ले रहे हैं, उसके बाद BHU मिलेगा तो आप छोड़ेंगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो इतने जिनके मार्क्स 200 प्लस हैं, मैं उनसे बस ये कहूंगा कि आप लोग दूसरे को जो सीट मिल जानी चाहिए उस सीट को आप ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आप जेन्युइन बात है आपसे कि वो लोग बहुत परेशान हैं जिनके मार्क्स 200 से नीचे हैं। आपको तो BHU में मिलना ही है, आप तो बाद में छोड़ेंगे ही, तो आपका प्रॉफिट क्या है, आपका इसमें जो रिफंड होगा वो कटेगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि आई थिंक जो राजस्थान में जो फी है वो नॉन रिफंडेबल है, ये चीज आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज जो मैंने इंपॉर्टेंट है कि आप सीट ले लेंगे और बाद में छोड़ेंगे, तो जो अच्छे मार्क्स वाले हैं उनको यदि ध्यान नहीं दे पाए लास्ट स्पॉट राउंड में, उनका सीट रह जाएगा। ठीक है, तो वो सभी कैंडिडेट जिनके 200 प्लस मार्क्स हैं वो सीट ना लें, उनका आप ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पे 40 कैंडिडेट हैं, दूने भी कर लो तो भी यहाँ पे आराम से BHU में आपको 80 रैंक पे तो आप आ ही रहे हो ना अंदर, फिर तो आपको मिल ही रहा है। मैं तो दूना कर रहा हूं, सीट्स आपकी 150 है। ठीक है, और ये वो है कॉमन रैंक है, OBC जनरल मिक्स है। यदि आप जनरल का देखोगे तो बहुत ऊपर आ जाएगा। तो ध्यान से पाओगे, देखो, और आप ध्यान से पाओगे कि कोई ज्यादा कंपटीशन है नहीं 200 प्लस, और 200 प्लस मार्क्स में ज्यादा कंपटीशन नहीं है।
ठीक है, तो मैं सभी कैंडिडेट को कहूंगा जिसके 200 प्लस मार्क्स हैं वो राजस्थान, यदि वो अभी भी श्योर नहीं है तो वो ले ले। बट ना आपको मेरी तरफ से तो बीएचयू 100% मिल रहा है। मैंने हर एक लाइव अपने सेशन में बोला है कि 200 प्लस वालों को हमेशा बीएचयू मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है बीएचयू तो हटाते हैं, आपका एमएससी बीएड में 30 सीट्स हैं। ठीक है, जब आप 40 स्टूडेंट को निकाल देते हैं, ध्यान सुनना, आपका 66 पे 180 प्लस वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है दोस्तों, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट 40 कैंडिडेट को यदि आप उठा लो, सपोज 5 कैंडिडेट, सपोज 5-10 कैंडिडेट उसमें से तो भी ले लेते हैं। मेरा अनुमान है कि कोई नहीं लेगा, क्योंकि फालतू में फिर फीस क्यों लड़ा है जब इतना नीचे जा रहा है। मतलब आपके नजर में तो बहुत ऊंचा है, बट ध्यान से देखोगे तो इसके बीच में एक अंतर देखो, बहुत नीचा है, समझ लो आप। तो 5-10 कैंडिडेट सपोज ले भी लेते हैं, उसके बाद भी आपका 66 है। ठीक है, तो मतलब ये कि 40 से 66 के बीच में दूरी 26 है। इसमें से भी बहुत सारे कैंडिडेट नहीं लेंगे, उन्हें दिख रहा है कि हाँ उन्हें भी एडमिशन मिलेगा बीएचयू में, रेगुलर नहीं तो पेड सीट मिल जाएगा, राइट। तो मैं ये कहूंगा कि 200 प्लस जिसका है उसका रेगुलर मिल रहा है बीएचयू में, और 80 प्लस को तो पेड सीट 100% कंफर्म भी है, राइट। तो अब प्रॉब्लम और कंपटीशन कहाँ है, 180 से नीचे और 160 से प्लस। अब ध्यान से देखो इनके बीच में कितनी ज्यादा एकदम 100 पे आ गई गाड़ी। ठीक है, और नीचे देखोगे तो 150 तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट के मार्क्स, अब मैं बस फाइनल ये बोलने वाला हूं जो आपको समझाने चाह रहा था, सीट मैट्रिक्स वो यही है। ठीक है, तो वो मैंने बता दिया कि यदि ऊपर वाले कैंडिडेट ले लेते हैं वो बाद में छोड़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग फिर रेडी रहिए वैकेंट सीट के लिए। मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश कर ली समझाने की, अब फाइनल डिसीजन आपको क्या लेना है। देखिए मेरी समझ से 160 जिसके प्लस मार्क्स हैं सीयूईटी पीजी में, उसको राजस्थान 100% मिल जाएगा। आपको वेट करना पड़ेगा स्पॉट राउंड तक। अब आप कहोगे सर किस बेसिस पे आपने ये बात कही है, इसका बेसिस ये है कि ऊपर के कैंडिडेट सब छोड़ने वाले हैं। अब भी ये भले ही ले ले, इनको तो रिफंड यूनिवर्सिटी करेगी, वो चीज होगा आपका स्पॉट राउंड में। स्पॉट राउंड आपको रेडी रहना पड़ेगा, मतलब रेडी टू फाइट, युद्ध होने वाला है, फाइट के लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, तो 160 प्लस जिसके मार्क्स हैं और उसको बीएचयू नहीं मिल रहा है तो वो खुश हो जाए, और मतलब दुख इस बात का कि उसको बीएचयू नहीं मिल रहा है, बट खुशी इस बात की स्वराज उसको मिल जाएगा स्पॉट राउंड में। ठीक है, तो वो हरियाणा पंजाब में क्या करे। अब वही बात फिर से आपके ऊपर भी आ गई। देखिए ये एक साइकिल है, जैसे आप हरियाणा पंजाब वालों की सीट खा रहे हैं, ऐसे ही बीएचयू वाली आपकी सीट खा रहे हैं। तो भगवान सब देख रहा है, ऐसा नहीं है कि आप निर्दयी हैं, आप किसी का कुछ नहीं कर रहे। आपके 160 मार्क्स हैं, आप हरियाणा में बैठ गए हो, पंजाब में बैठ गए हो, राइट। तो जो 140 वाले हैं वो रो रहे हैं भाई आप क्यों ले रहे हो। ऐसा ही आपकी सीट बीएचयू में वो खा रहे हैं, राइट। तो वही चीज होने वाला है, बट स्पॉट राउंड में सब खेल हो जाएगा, जो नहीं छोड़ेगा उसका वही हो जाएगा, उसकी फीस भी रिफंड नहीं होगी। अब वही है कि रिस्क ले लो 10,000 का, दैट्स इट, एक सीट बेकार कर देंगे आप। ठीक है, तो आप यदि खुद से खेलो तो बस बात यही बनती है कि आपको यदि 160 प्लस मार्क्स हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको राजस्थान में मिल रहा है, आपको वेट करना पड़ेगा स्पॉट राउंड तक। ठीक है, और अभी सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, और मैं कहूंगा कि आपके 160 से 180 मार्क्स हैं, मतलब इन दोनों के बीच हैं, तो आप अपनी फिक्स कर लो सीट किस में, राजस्थान में। क्यों, बीएचयू में आपको पेड सीट का ऑफर आएगा, रेगुलर के चांस कम है, क्योंकि जो बवाल है ना वो मचा हुआ इसी के बीच में है 180 से। ठीक है, तो वो बीएचयू में जाएंगे, एसयू में जाएंगे, और फिर जैसी जैसी स्थिति क्लियर होगी मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। तो फाइनल ये आया है कि यदि आप एमएससी बीएड में हैं, लेना चाहते हैं, तो 160 और 180 वाले जो लोग हैं इनको तो जो जिसके मार्क्स 180 से कम है, मतलब 170, 177 और समथिंग लाइक दैट, तो इन लोगों को देखो 160 प्लस वालों को तो लाइक 165 है तो उसको तो स्पॉट राउंड। ठीक है, और जिसके 180 में थोड़ा सा नीचे है उसको सेकंड या फर्स्ट राउंड या थर्ड राउंड तक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा एमएससी बीएड। दूसरा पढ़ लेते हैं एमएससी मैथमेटिक्स। एमएससी मैथमेटिक्स में थोड़ा और मारा मारी है, क्या कि पहले पे तो ये सेम ही है, 265 मार्क्स ही पहले वाला है, वो तो लेगा नहीं, ये कंफर्म है। सेकंड वाले पे आप देखोगे तो 200 प्लस मार्क्स के अंदर 48 बच्चे हैं, और 180 प्लस के अंदर 83 बच्चे हैं, उसके बाद 165 प्लस पे 135 बच्चे हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा मार मारी है, बट चीज सब सेम यही है। मैं फिर से कहूंगा कि यदि आपके 160 मार्क्स हैं तो आपको स्पॉट राउंड में एमएससी मैथ्स भी मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि सीट आपकी 30 है और 3 प्लस ईडब्ल्यूएस वाली। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत सारे लोगों का एक डाउट आ रहा था, सर ईडब्ल्यूएस रैंक मेरी 10 है, 13 है, क्या मेरे को मिलेगा, तो उसका भी मैं अभी जिक्र कर लूंगा।
नेक्स्ट 180 और 160, देखिए सिंपल सा इन वन लाइनर, 160 से 180 के बीच में मार्क्स हैं। आप राजस्थान का वेट करिए और मिल जाता है तो फाइनल कर लीजिए। क्यों? क्योंकि बीएचयू में आपका पेड सीट का बन रहा है और रेगुलर मिलेगा या नहीं इसका भी चांसेस कम है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी काउंसलिंग अदर इंस्टीट्यूट जैसे जेएनयू, बीएचयू और एसयू, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कितने बच्चे ऊपर से नीचे तक हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपको समझ आ गया कि एमएससी मैथ्स और एमएससी बीएड में कितने मार्क्स के बीच में आपके हों तो आपको मिलने का चांसेस 100% है। और 180 प्लस वाले भी यदि ले रहे हैं तो लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्पॉट राउंड में आपको मिलेगा। सब्र करिए बस, ठीक है। और आप लोग भी अपना ये चाहते हैं कि सर कंफर्मेशन, देखो भाई किसी भी चीज की काउंसलिंग में कोई कंफर्मेशन नहीं होती। आपको चाहिए आप भी रिस्क लीजिए, आप अपना पंजाब हरियाणा में फिक्स कर लीजिए, दैट्स इट, दिस इज द कंफर्मेशन। ठीक है, तो आप भी चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि कुछ लोग मेरे से कह रहे थे कि सर मेरा ओबीसी रैंक तो बहुत अच्छा है, जनरल में थोड़ा नीचे चला गया, मतलब जो कॉमन रैंक आया है। ओबीसी रैंक वगैरह में आप ध्यान से देखोगे, जैसे सपोज एक एग्जांपल के थ्रू पे ले लेता हूं, ईडब्ल्यूएस आपका रैंक 13 है, बट ईडब्ल्यूएस में सीटें ओनली 3 है। आप समझ रहे हो, कितने लोग छोड़ेंगे तब भी नहीं होगा, आप समझ रहे हो। तो आपको एक एज ए जर्नल मिल जा रहा है तो बहुत अच्छा है। आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ही जाना चाह रहे हो तो आपके लिए यह बहुत वो है। और क्या पता आपका लक अच्छा हुआ तो कोई ले नहीं, जिनके मार्क्स आप खुद चेक करिए ना, मार्क्स क्या जा रहा है उनका। यदि उनके मार्क्स बहुत हाई हैं तो वो तो नहीं लेंगे, बट उनके मार्क्स यदि 180 प्लस है, नीचे है तो वो तो ऊपर ही के 3 कैंडिडेट ले लेंगे, तो आपका नंबर ही नहीं आया, राइट। जैसे कैटेगरी रैंक फायदा भी बहुत ज्यादा है तो घाटा भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये भी चीजें होती हैं। ऐसे ईडब्ल्यूएस में यदि आपकी सीटें हैं तो बच्चे भी तो डिपेंड करता है ना, ओबीसी वाले ऊपर ज्यादा हुए मतलब 180 और 160 पे आपके बीच में, तो वही ले लेंगे, आपको मौका नहीं मिलेगा यदि आपके मार्क्स कम है तो ओबीसी कट ऑफ और इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है। 3 कट ऑफ सुन लीजिए, ओबीसी हुआ, ईडब्ल्यूएस हुआ और जनरल हुआ, इनमें फर्क क्यों नहीं होता है? ओबीसी की नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ही बहुत होते हैं, जनरल की भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जनरल वालों को सीट्स ज्यादा दी जाती है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर मोर। ठीक है, सबसे ज्यादा रहता है। तो आई होप आपको ये जो चीज है, ये जो एक्सप्लेनेशन है, समझ आया होगा कि कब तक आपको रुकना है, किसमें लेना है। और आई होप कि चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई आपको डाउट रह जाता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस कर लेंगे। फाइनल बस यही है कि जिसके मार्क्स 180 प्लस हैं उसको बीएचयू में जाना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग आराम से मिलेगा। जिसके 160 प्लस हैं वो अपना राजस्थान, और 180 माइनस मतलब 180 से नीचे 160 प्लस है वो अपना राजस्थान में फिक्स कर ले। और जो उससे भी नीचे है वो अपना राजस्थान पंजाब हरियाणा में देख ले। ठीक है, स्पॉट राउंड में जाए, स्पॉट राउंड होने वाला है आई थिंक। ओके, और तो अच्छे से ले लीजिएगा। ठीक है, आई होप इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा वो ये कि जो भी स्टूडेंट इनमें एडमिशन लेने के बाद आईआईटी जेम में सोच रहा है कि उनका आईआईटी जेम देने का सपना है, तो मॉडल्स ने अपने एप्लीकेशन पे फ्री प्रैक्टिस टेस्ट आईआईटी जेम वालों के लिए हम ला रहे हैं। ठीक है, फ्री प्रैक्टिस टेस्ट आईआईटी जेम वालों के लिए हम लोग डाल रहे हैं। यदि आप लोग इंटरेस्टेड है, मॉडुलस द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, फ्री प्रैक्टिस टेस्ट का फायदा उठाइए। ठीक है, और इसके साथ ही क्विज ऑफ द डे भी चला रहे हैं। क्विज ऑफ द डे के लिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल मॉडुलस मैथमेटिक्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक डाल दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। डेली क्विज आईआईटी जेम लेवल बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, उसका हम सॉल्यूशन भी लाइव करते हैं, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया था। ठीक है, और आईआईटी जेम खासकर आईआईटी जेम वालों के लिए है। यदि आप आईआईटी जेम का प्रिपरेशन साथ साथ करना चाहते हैं और काउंसलिंग भी देख रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है। साथ में आपका आईआईटी जेम का प्रिपरेशन चलता रहेगा एंड होता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।